उन सब के परिवारों की अपनी अपनी कहानियां हैं और अब इन्हीं कहानियों में एक कहानी और जुड़ गई है और वो है मेरी कहानी। कोविड जीवन में एक खलनायक की तरह आता है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें आपको सिखाकर भी जाता है। तो आज मैं वो दोनों बातें आपसे शेयर करूंगा, अच्छी बातें भी आपको बताऊंगा और इस कोरोना वायरस के साथ बुरी बातों का अनुभव भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद हम फिटनेस की बात करेंगे। फुटबॉल के खिलाड़ियों को दुनिया में सबसे ज्यादा फिट माना जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ये सारे आंकड़ेबाजी करने का मेरा मतलब आपके सामने ये है कि इस महामारी ने करोड़ों लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया और अगर सरकारी आंकड़ों को ही हम सही भी मान लें तो भी कम से कम 50 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कोरोना वायरस से सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और इन लोगों में अब एक नाम मेरा भी शामिल हो गया है और इन सब लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। इनमें अब एक कहानी मेरी भी है। जब मैं 12 दिनों तक अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती था तब मुझे यही लगता था जैसे मृत्यु उस वार्ड के बाहर घूम रही है, चक्कर लगा रही है और कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। किसी भी कमरे में जाकर मृत्यु दरवाजा खटखटा सकती है और किसी को भी कह सकती है कि आज उसकी बारी है। कई बार ऐसा हुआ भी जब अस्पताल में रात के समय कई बार हलचल बढ़ जाती थी और उस समय यह लगता था कि शायद किसी मरीज की तबीयत बिगड़ी है या कोई मरीज अब नहीं रहा। ऐसे में बहुत घबराहट होती है। इस माहौल में मेरे लिए और वहां भर्ती किसी भी मरीज के लिए खुद को संभाल पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। हर समय कोविड के हर मरीज पर कड़ी नजर रख रही है और किसी भी पल वो अंदर आकर किसी को भी ले जाएगी। कई लोग थे जो घर से अस्पताल आए, जिंदा आए, लेकिन जिंदा घर नहीं पहुंचे। यह सबसे मुश्किल समय था और आप में से बहुत सारे लोग इससे गुजरे होंगे। हालांकि इस मुश्किल समय में कुछ लोग ऐसे थे जो हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसलिए सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है और ये लोग हैं हमारे देश के डॉक्टर्स, अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ। इस कोरोना काल में जब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, वायरस से खुद को और अपनों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हर कीमत पर, तब अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ कोविड के बीच रहते हुए लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। और ये बात हम वैसे तो आपको हमेशा रिपोर्ट करते आए हैं, लेकिन इस बार मैंने खुद अपनी आंखों से इसे अनुभव किया अस्पताल में रहते हुए। कोरोना के मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हमेशा पीपीई किट में हमारे सामने आते थे और मैं उन्हें देख नहीं पाता था। उनमें से ज्यादातर लोगों का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, बहुत लोगों के नाम भी नहीं पता, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति पीपी किट पहनकर आया है और आप नहीं जानते वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है। लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति लगातार आपकी देखभाल कर रहा है, अपनी जान खतरे में डालकर आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। कोविड वार्ड में दिन रात काम कर रहा है, आपको छूने में भी उसे कोई परेशानी नहीं है, जानते हुए कि आप कोविड पॉजिटिव मरीज हैं। भारत में कुल 69,000 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में 12 लाख कम से कम डॉक्टर्स काम करते हैं और इस महामारी में यही डॉक्टर्स असल में हमारे देश के जवानों की तरह कोरोना रूपी इस दुश्मन से लड़ रहे हैं। इससे पहले जब हम पर हमला होता है हमारी सीमाओं पर तो जवान लड़ते हैं, लेकिन इस बार जो हमला हुआ उससे हमारे देश के डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। इस दौरान कई डॉक्टरों को कोरोना भी हुआ, कई डॉक्टरों की जान भी चली गई, लेकिन इन मौतों के डर से कोई भी डॉक्टर अपने कर्तव्य को भूला नहीं और आज भी ये डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना को हराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि आप में से जो लोग बच गए या जो लोग नहीं भी बचे, उन्हें कम से कम उनके परिवारों को डॉक्टर्स का जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की। इस बीमारी में मैंने और मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने एक और बात सीखी। इस महामारी से समझ में आया कि कौन असल में हमसे दिल से जुड़ा हुआ है, मन से जुड़ा हुआ है। आप सब जिंदगी में बहुत बार बीमार हुए होंगे, बहुत बार आपको सर्दी, जुकाम, बुखार या बहुत सारे लोगों को इससे बड़ी बड़ी बीमारियां हुई होंगी, बहुत सारे लोगों की सर्जरीज भी हुई होंगी। फिर हम उससे निकल जाते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं वो जीवन भर इस दौर को कभी भूल नहीं पाएंगे और उनके परिवार भी इसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बीमारी ही अलग है। इसलिए ये एक बिल्कुल नया अध्याय है जीवन का और आप अपने जीवन को इसी अध्याय के मुताबिक 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, प्री कोविड और पोस्ट कोविड। यानी कोविड से पहले का आपका जीवन
और कोविड के बाद का आपका जीवन। और मैं भी आज अपने जीवन का वो अध्याय आप सबके साथ फिर से शुरू कर रहा हूं जो पोस्ट कोविड अध्याय है। जब आप कोविड के बाद वाले अध्याय को शुरू करते हैं तो आपकी बहुत सारी विचार जो हैं आपके वो बदल जाते हैं, बहुत सारी सोच आपकी बदल चुकी होती है। उस समय आपको ये अंदाजा आता है कि कोविड से पहले के जीवन में आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे थे, कहां कहां आप गलत रास्ते पर जा रहे थे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ज्यादातर लोग सिर्फ कल के बारे में सोचते हैं, आज के बारे में नहीं। 10-15 दिन या 1 महीने का ये जो दौर है, ये इतने सारे लेसन आपको सिखाकर जाता है जो आपके अनुभव को इतना रिच बना देते हैं कि अब जीवन भर आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसी के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कोविड है तो बहुत बड़ा दुश्मन, और कोविड को आपके शरीर से बड़ा प्यार है, इसलिए इस शरीर को आसानी से छोड़ता नहीं, कई हफ्ते लगाता है। और जब छोड़ भी देता है तो अपने ऐसे निशान छोड़कर जाता है आपके शरीर में कि आप महीनों तक कोविड को हर पल, हर दिन, हर रात याद करेंगे। सुबह उठते ही सबसे पहले आप कोविड को याद करेंगे, ठीक होने के बाद भी, और सोने से पहले भी शायद आप इसी कोविड को कोसते हुए सोएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बीमार हुआ, या लोग पहली बार, आप में से भी लोग बीमार हुए होंगे, इससे पहले भी लोग अस्पताल गए हैं, इलाज कराया है। हालांकि तब आपके परिचित आपको देखने के लिए आते थे, फूल लेकर आते थे कुछ लोग फलों के साथ आते थे, कुछ लोग गेट वेल सून के कार्ड्स भेजते थे, और आपको लगता था कि लोग मेरे आसपास हैं। आप अपने आसपास अपने दोस्तों को देख पाते थे। लेकिन इस बीमारी ने इसे भी बंद कर दिया। लोग ना तो आपसे मिल सकते हैं, ना ही आपको कोई फूल दे सकते हैं, और ना ही आपके वार्ड के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इस बीमारी ने यह सिखाया कि असल में हमारे मन से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब शारीरिक रूप से आप किसी को देख नहीं पाएंगे, और आप सिर्फ उन्हीं लोगों की मौजूदगी को महसूस कर पाएंगे जो दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए हैं। और कोरोना के मरीज भी लोगों से कैसे जुड़ते हैं? या तो फोन से जुड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए जुड़ते हैं, और उसमें भी उन लोगों से जुड़ते हैं जिनसे आपका मन जुड़ा हुआ है। इसलिए लोग कहते हैं कि आप अपने पुराने दोस्तों से बात कीजिए, स्कूल के दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से बात कीजिए। जिन लोगों से आपको बात करना अच्छा लगता है, अपने सच्चे दोस्तों से बात कीजिए। ये वो लोग हैं जो मन से आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके तार आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जब मैं कोरोना से संक्रमित हुआ तो मेरे पास भी ऐसे कुछ लोग थे जो इस खतरे के बावजूद मेरी पूरी मदद करना चाहते थे, और इसके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था या कोई औपचारिकता भी वो नहीं कर रहे थे। इसलिए ये वो समय है जब आपको ये पता चलता है कि आपके असली दोस्त कौन कौन है, और आपका मन किसके मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये असली और नकली दोस्तों की पहचान का एक बहुत बड़ा मौका भगवान ने आप सबको दिया है, जो भी लोग संक्रमण से गुजरे हैं। ऐसे में आपको वो लोग भी पता चलते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, या जो आपके दुश्मन हैं, वो भी खुलकर सामने आते हैं। इसलिए ये एक मन का जुड़ाव है। आज के दौर में जब ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों की हम खूब मांग देखते हैं, लोग ऑर्गेनिक खाना खाना चाहते हैं, शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक रिश्तों की बात नहीं करते। और इस वायरस ने हमें यही सिखाया है। इससे हमें यह पता चला कि रिश्तों में एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावनाओं का क्या अर्थ होता है, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप क्या होती है। जहां इस महामारी से पहले लोग कभी भी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते थे, अनुशासन का महत्व नहीं समझते थे, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेते थे, वो लोग अब इसका महत्व समझने लगे हैं। और ये बदलाव मेरे जैसे करोड़ों लोगों में अब आया है। आज मैं आपको जो कहानी बता रहा हूं, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोगों की कहानी है जो अस्पताल गए, जिन्होंने अस्पताल में भर्ती अपने लोगों की सेवा की, और उनमें से कई लोगों ने अपनों को खो भी दिया। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है, यानी कुछ क्षणों में खत्म हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि ये कुछ क्षण मनुष्य के हाथ में ही होते हैं, और वो उन्हें कैसे जीना चाहता है ये वो तय करेगा। 27 साल के करियर में ये पहली बार है जब 27 दिन तक मैं अपने काम से दूर रहा। हालांकि इस दौरान मैंने 27 बार सनराइज देखा, यानी सूर्य उदय देखा, सूर्य को अस्त होते हुए भी देखा, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। क्योंकि देर से उठते थे इसलिए सूर्यास्त निकल जाता था, और जब सूर्य अस्त होने का टाइम होता है तब मेरे जैसे तमाम जो पत्रकार हैं वो दफ्तर में होते हैं या स्टूडियो में होते हैं, इसलिए हमने कभी भी सनराइज देखा नहीं और सनसेट भी नहीं देखा। लेकिन उसे देखने का महत्व क्या है,
ये पहली बार पता चला। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम मुफ्त की चीजें समझते हैं, उनके महत्व को कभी हमने समझा ही नहीं। और मैं भी पहले यही सोचता था कि मैंने कभी सूर्य उदय होते हुए नहीं देखा, अस्त होते हुए नहीं देखा। लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत होता है उस समय। मैंने कभी सुबह नहीं देखी और कभी शाम भी नहीं देखी। लेकिन एक शाम की क्या कीमत होती है, एक सुबह कैसे नई उम्मीद के साथ आती है, और हर दिन कैसे एक नया दिन होता है। और इस कोरोना के संक्रमण में कोई 2 दिन एक जैसे नहीं होते। किसी दिन आपको लगता है कि अब आप बच जाएंगे, अगले ही दिन आपको ऐसा लगता है कि अब आप बचेंगे नहीं, और आपको अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं अब आखिर में और क्या क्या काम कर सकता हूं, क्योंकि शायद अब मैं भी ना बचूं। ऐसा बहुत होता है। तो जिन चीजों की कीमत हम कभी नहीं समझते, वो कीमत इस समय समझ में आती है। और इससे ये भी पता चलता है कि इस दौरान जब आप एकांत में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग तो एकांत में डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो सही भी है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है। लेकिन एकांत में बहुत ताकत भी होती है, और एकांत में रहकर आपको ये समझ में आता है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। आप अकेले दम पर अपने मन में, अपने इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया कि ये जो कोरोना वायरस है, ये असल में दवाइयों की बीमारी है ही नहीं। ये दवाइयों से ज्यादा मन की बीमारी है, दवाइयों से ज्यादा दुआओं की बीमारी है। अगर दुआएं सही लगती रहें, और अगर आपके मन में पूरी शक्ति हो लड़ने की, तो फिर आपको दवाओं की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो शारीरिक शक्ति है, वो ही इस वायरस को हटाने में, इस वायरस को हराने में कामयाब हो जाएगी।